पिन कैसे कर सकता हूँ अपने वाले? प्रभु जी, आपका अपना वहाँ फोटो आ रहा होगा या कैमरा होगा ना, तो वहाँ पे एक पिन का बटन होगा, उस पे क्लिक कीजिए। ठीक है। पिन का बटन। हाँ, अब ठीक है। दिख रहा है आपको ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, मैं दंडवत स्टार्ट करता प्रणाम। हूँ। हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु सभी जी। को मेरा प्रणाम है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे 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 राधे। आप लोग सब भी वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो लॉ ऑफ कर्मा है। तो बहुत सारे चीजें हमको आज डिस्कस करनी है। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। मैं थोड़ा सा गुरु वंदना कर देता हूँ। वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सद्रजातम स्वगण रघुनाथान्वितम तं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीधर नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षां नमामि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमते भक्ति प्रज्ञान केशवति नामिने अतिमर्त्य चरित्राय स्वाशितानश्च पालिने जीव दुःखे सदा तारिषि नाम प्रेमदायिने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। आप सभी लोग हाथ उठा करके एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। तदुपरांत जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है, नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनकी तिथि जय युक्त हो। जितने भक्तवृंद इस तिथि का पालन कर रहे हैं उन सबकी जय हो। तदुपरांत इस कथा में उपस्थित माता भाई बहन वैष्णव वैष्णवी बच्चे छोटे सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इन शास्त्रों की बातों को बैठ बैठ करके सुन रहे हैं, और जो हमारे श्रोता हैं वो अभी तक हर शनिवार को ज्वाइन करके सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने संकल्प लिया था कुछ लोग कम हो रहे हैं, लेकिन जो लोग बने हुए हैं यही लोग सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहता था, भागवत के अंदर बताया कि कलयुग का जीव कैसा है। कलयुग के जीव को बताते हुए बोला, बोलो मंद सुमंद मते हो
मंद भाग्य रूपदूता। मंद भाग्य क्यों बोला? मंद सुमंद मतियो तो बोल दिया कि भाई हमारी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, आज जो सुना कल भूल जाते हैं, सुबह जो खाया शाम को भूल जाते हैं। लेकिन मंद भाग्य क्यों बोला? मंद भाग्य इसलिए बोला कि साधु संग नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मिलेगा तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। इसलिए जो लोग, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनका सौभाग्य जागृत हुआ, लेकिन जो लोग बने हुए हैं वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो लोग बाद में भी सुनेंगे, कृपया सुनते रहिए, सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, ज्यादा में नहीं करना है। इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि जगत में सबका तो यही प्रश्न होता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, वैसा क्यों हो रहा है, हम तो सब अच्छा करते हैं फिर बुरा क्यों हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, अरे वो हमारे 3 घर छोड़ करके वो तो बेचारे किसी का बुरा नहीं करते, भक्ति भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तब भी इतने दुखी हैं। और वो देखो कितना बढ़िया से इतना पाप करता है, रिश्वत भी लेता है, भ्रष्टाचार भी करता है, तब भी वो सुखी है, उसके घर में सब बढ़िया चल रहा है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, आनंद में है। तो भक्ति करने का फिर क्या फायदा? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस क्लास में देंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा, तो आप लोग उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। और सेशन के अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड भी करेंगे, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आज का सेशन हम ज्यादा बड़ा नहीं रखते हुए कोशिश करेंगे छोटा ही रहे, होगा तो बाद में इसको और एक और बार कर लेंगे, या फिर रिवीजन क्लास में और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग ये सोच करके इस क्लास को सुनना कि हम हमारे जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है। एकदम इस तरीके से सुनना कि भगवान की बातों को समझने की, और जो मैं बताना चाहूंगा, देखो मेन तो है भगवान की भक्ति करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। उसके बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आती है उसको समझने के लिए हम ये क्लास आपको समझा रहे हैं कि भाई वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है। ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा नहीं सोचना, सिंपल है, क्योंकि कर्म को समझना किसी के बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण खुद जब अर्जुन को गीता में सब बात बताने के बाद में अंत में कहते हैं, अर्जुन गहना कर्मणा गति, ये कर्म की गति तो बहुत गहन है, अच्छे अच्छे इसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम लोग गुरु वर्गों की कृपा से जो सुना है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। गीता के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार का ज्ञान है। गीता के अंदर 5 प्रकार का ज्ञान है। एक तो जीव, जीव के विषय में ज्ञान है, जैसे हम लोग जीव आत्मा है, जीव के विषय में ज्ञान है। ब्रह्म माने परमात्मा के विषय में वहां पर ज्ञान दिया हुआ है। एक वहां पर ज्ञान दिया हुआ है काल के विषय में, कि ये काल क्या होता है, कर्म के विषय में और प्रकृति। ये 5 विषय गीता के हैं, काल, कर्म, प्रकृति, जीव और ब्रह्म। ये गीता में इन सबके विषय में बातें बताई हुई है। तो हमने कृष्ण के विषय में कुछ कुछ जाना है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण बड़े ही करुणामय है, इसलिए बोलते हैं ना हम, हे कृष्ण करुणा सिंधु। इसलिए हम लोग जो जगत में फंसे हुए हैं, इस जेल में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकालने के लिए भगवान स्वयं ही आकर के उपदेश देते हैं, जिसे गीता कहते हैं। उसी ही गीता को लक्ष्य करके शास्त्रों का हम लोग आश्रय लेकर के आज कर्म की गति को जानेंगे, क्योंकि ये भी गीता का ही एक चैप्टर है, एक गीता में ही कर्म के विषय में भी बताया गया है। तो कर्म क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले हम लोग आज ये जानते हैं कि ये जो जगत है उसमें हम लोग क्यों है, तभी तो फिर कर्म को समझेंगे ना। पहले ये तो समझे कि भैया चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी कोई शहर बनता है ना, कोई शहर को बनाते हैं, कोई सिटी को बनाते हैं, कोई देश को बनाते हैं, तो उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज डालते हैं। जैसे स्कूल होने चाहिए, उसमें अच्छे कॉलेजेस होना चाहिए। एक सिटी के अंदर, शहर के अंदर क्या जरूरी चीज है, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, है ना, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, अच्छा मार्केट होना चाहिए, सब चीज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो नहीं होगी तो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। बताइए क्या, कौन उत्तर देगा? अनम्यूट किया जाए और हम सबसे पूछते हैं, बताओ शहर में ऐसी कौन सी चीज है अगर इसको नहीं रखा जाए तो पूरा शहर जो है, जेल, हाँ? जेल, कारागार, डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन, वेरी गुड। जी और ट्रांसपोर्टेशन का मेथड, कारागार। सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी नाइस। और सड़कें, सड़कें जो होती हैं वो नहीं हो तो सड़कें, यस, रोड्स, वेरी गुड, कारागार। वेरी गुड। ये कृष्णा कारागार प्रभु जी। किसने बोला? संगीता प्रभु जी। संगीता दीदी। राज्य का चलिए आप सब लोग कानून। म्यूट, आप सब लोग म्यूट हो जाइए। संगीता दीदी ने अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया है, कारागार। तो यहाँ जो हम लोग मेन पॉइंट बोलने वाले थे, आपने सही बोला, रोड्स वगैरह सबकी जरूरत है, लेकिन अगर कारागार ना हो, जेल ना हो, पुलिस ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तो हम एक दिन भी उस शहर में नहीं रहेंगे। सीधी सीधी बात है ना? आपको पता चले कि एक शहर है जहाँ गुंडे बदमाशों का राज है, आप कभी जाके रहोगे वहां पे? आपको अगर वहां पे 2 लाख का भी पैकेज मिलेगा ना, तो जाओगे नहीं, जहां सबको प्यारी होती है इसीलिए जो माता जी ने उत्तर दिया जेल, इट्स अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड माता जी। संगीता दीदी आपने सही उत्तर दिया है। अब ये संसार, अच्छा जेल क्यों होती है? जेल इसलिए होती है ताकि वहां पर जो अपराधी हैं, जो जिनकी बुद्धि खराब हो गई है, उनको जेल में रख देते हैं ताकि बाकी शहर बढ़िया से रहे, आराम से रहे। और वो जेल में रह करके उनको क्या करते हैं? उनका प्योरिफिकेशन करते हैं, उनको उनको ठीक करने की कोशिश करा जाती है। इसलिए उसको सुधार गृह भी बोला जाता है, कि जेल को क्या बोला जाता है? सुधार गृह, जहां उनका सुधार किया जाता है। इसी प्रकार ये जो जगत है, ये भी कारागार है, जिसको भगवान कहते हैं कि अर्जुन, दिस वर्ल्ड, जिसको तुम दुनिया कह रहे हो, जहां आप सोच रहे हो कि आप इंजॉयमेंट करोगे, दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन, दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर गुड पीपल, इट्स अ जेल, दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत एक जेल है, कारागार है, जहां दुख और अशाश्वत है सभी चीजें। दुख आलय, आलय माने क्या होता है? समूह। जैसे बोलते हैं ना पुस्तकालय, जहाँ ढेर सारी पुस्तक होती है उसको बोलते हैं पुस्तकालय। जहाँ बहुत सारा भोजन होता है उसको बोलते हैं भोजनालय। ठीक उसी प्रकार जहाँ बहुत सारे दुख होते हैं उसको बोलते हैं दुखालय, दुखों का समूह। तो भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भैया ये जगत दुखों का समूह है। अच्छा दुख तो आते ही आते हैं, उल्टा यहाँ पर अगर कोई चीज हमें बाई चांस मिल भी गई, कोई आनंद मिल गया, कोई हमें संगी साथी मिल गया, इट इज नॉट परमानेंट। वो व्यक्ति, वो वस्तु परमानेंट नहीं है, इसलिए बोला अशाश्वतम, ये जेल है। भगवान ने ये बात बोली। अच्छा जेल है तो फिर कोई इसका जेलर भी होगा, और हम लोग सब जेल में हैं। अभी हम लोग सब जेल में हैं, जो इस दुनिया में है सब जेल में है। गीता इस बात को बोलती है, संसार कारागृह, कारागाह। अच्छा फिर जेल में है तो फिर जेल में हम क्यों हैं? हमारा अपराध क्या है? कौन बताएगा कि हमारा अपराध क्या है? चलिए फिर से अनम्यूट करते हैं और पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। अभी तक प्रभु जो जी, हम अवांछित उसके हिसाब से अवांछित अपनी इच्छाओं को भोगने के लिए हम इस संसार में आए हैं। इसलिए हम इस जेल में हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं दीदी आप? प्रभु जी, प्रभु जी, हमने भगवान की भक्ति अगर की होती तो हम इस जेल में नहीं होते। हमने भगवान की भक्ति नहीं की है, इसलिए हम इस जेल में हैं और हम दुख भोग रहे हैं। वेरी गुड। प्रभु और जी क्या, और कोई पिछले कुछ जन्म बोला? के पापों, आप- पिछले जन्म के आप- पापों का फल भोगने के लिए इस बार जेल में। शरद और प्रभु जी अपनी वेरी गुड, इच्छाओं को भोगने के लिए। प्रभु जी वेरी क्योंकि गुड। हम भगवान से विमुख हैं। हाँ, वेरी कृष्ण गुड। प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, हमने भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा की, इसीलिए हम इस कलयुग में हैं। वेरी गुड। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया, बोलिए। प्रभु जी, हम अपनी अवांछित इच्छाओं को भोगने के लिए इस जीव इस प्रकृति में आता है, भगवान से हम अलग अपनी मतलब अपनी प्रभुत्ता सत्ता को दर्शाने के लिए। वेरी गुड। आपका नाम क्या है प्रभु जी? प्रभु जी, सुमित सिंह। सुमित सिंह, वेरी गुड सुमित सिंह। आप सब लोग म्यूट हो जाइए। हाँ, इस तरीके से सेशन हमारा बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग सच में बहुत अच्छे श्रोता हैं सब लोग, मैं सबके लिए ताली बजाता हूँ। आप लोगों ने सबने उत्तर भी दिया और म्यूट भी हो गए, कोई कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। वेरी नाइस। जो सुमित जी ने बोला दैट इज ऑल्सो राइट, गुंजन दीदी ने बोला है, और हमारी जो दीदी ने भी उत्तर दिया, सबने सही सही उत्तर दिया। किसी ने कहा कि हमारे पुराने जन्मों के पाप के कारण हम यहाँ पर हैं, किसी ने बोला हम भोगना चाहते हैं इसलिए आ गए हैं, किसी ने बोला हम भक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए आ गए हैं। सबका उत्तर थोड़ा थोड़ा ठीक है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर ये है। और जो सुमित जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है, हम लोग भोगना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना हु एम आई में, कि वी आर फोटोनिक पार्टिकल ऑफ गॉड, हम लोग भगवान के एक अंश हैं। भगवान है विभु, विभु माने बड़े, विशाल, अपार, है ना?
और हम हैं अणु, अणु माने छोटे। हमारे अंदर भगवान के अंदर गुण सिमिलर है, सच्चिदानंद, लेकिन हम हैं छोटे, भगवान है विभु। तो जो छोटी वस्तु होती है उसकी बड़ी वस्तु के प्रति क्या धर्म होता है? सेवा का, सम्मान का, आदर का। लेकिन क्योंकि हमारी जो छोटी सी स्वतंत्रता है, भगवान ने हमें स्वतंत्र बनाया है, जो हमारी छोटी सी स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करके, उसका मिसयूज करके हमने क्या सोचा कि वी विल एंजॉय, हम एंजॉय करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से हम लोग भोगेंगे, हम सेवा एवं भक्ति नहीं करना चाहते। यद्यपि सेवा तो धर्म है, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने भोगने की इच्छा करी। जिस समय हमने ये भोगने की इच्छा करी उसी समय हम अपराधी हो गए, उसी समय हम क्या हो गए? अपराधी हो गए। जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या होती है? देश की गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम सब कुछ, हमको कोई जेल में नहीं डाल सकता। जिस दिन हमने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला कि हम नरेंद्र मोदी, हम ऐसा कर देंगे, हम पाकिस्तान में जाकर के भारत के लिए ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, उसी क्षण बोल देंगे है ये देशद्रोही है, ये अपराधी है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? भगवान। जिस समय हमने भगवान से द्रोह कर लिया, उनसे विमुख हो गए, उसी क्षण हम अपराधी हो गए। आज हम इस जगत में बैठे हुए हैं, हम सोचते हैं हमने कोई अपराध नहीं किया, हम जेल में नहीं है, लेकिन हम अपराधी निरंतर। एक कीर्तन में बताया, अपराधी निरंतर, हम अपराधी निरंतर अपराधी है। अभी भी मैं अपराधी हूं, हम सब अपराधी। क्या अपराध किया हमने? हमने अपराध ये किया है, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। कृष्ण को भूल करके हैं हम लोग भगवान से बहिर्मुख हो गए। जैसे भगवान पीछे की तरफ है तो हम इधर देख रहे हैं, भगवान की तरफ मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। यही हमारा दोष है कि माया ने हमको पकड़ करके इस जेल में डाल दिया है। सुधारने के लिए, अरे माया देवी कहती, माया देवी कोई कोई हमारा बुरा नहीं चाहती है, वो तो हमारा भला चाहती है। वो क्या माया देवी कह रही है कि प्रभु ने तुमको सब कुछ दिया और तुम प्रभु की सेवा भक्ति नहीं करना चाहते हो, प्रभु की भक्ति सेवा में जो आनंद है तुम उसको प्राप्त नहीं करना चाहते, कितने पागल हो। इसलिए क्या करो, मैं तुमको यहाँ जीने ढंग से दूंगी नहीं जब तक तुम वापस मैं यही पहुंचा दो। जैसे हमारे घर में किसी को बीमारी हो जाती है ना, बच्चे, छोटे बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो माँ क्या करती है, जबरदस्ती उसको दबा के घुटने में है और हाथ से पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती टॉनिक पिलाती है, कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चा ऐसे ऐसे करता है, नो नो नो, माँ पिला देती है। फिर जब वो ठीक हो जाता है फिर बढ़िया रसगुल्ला खाता है। माया देवी भी ये कर रही हैं। माया देवी कौन है? दुर्गा। इस जेल को बोला गया है दुर्ग। दुर्ग इज लाइक अ कासल, किला, किले को दुर्ग कहा जाता है। और दुर्ग की जो जेलर है, जो इंस्पेक्टर है, वो कौन है? दुर्गा देवी। इसलिए दुर्गा देवी, जो हम जिनको माया बोलते हैं, ये ही जेलर हैं। और इनके हाथ में है त्रिशूल। त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3। ये 3 शूल क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक क्लेश। ये सबको दिए जाते हैं ताकि येन केन प्रकारेण जीव जो है वापस भगवान की भक्ति में आ जाए, सुधर जाए। सुधारने के लिए हमको इस जेल में डाला गया है। अब इस जेल के अंदर जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जब व्यक्ति जेल में जाता है तो सबसे पहले उसके जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो उतार के रख दिए जाते हैं, फेंके नहीं जाते, रख देते हैं। जब वो छूटता है जेल से तो वापस पहना देते हैं उसको, है ना। तो उसके कपड़े उतार के रख देते हैं और उसको जेल के कपड़े पहना देते हैं। जेल में वो जो लाइनिंग वाले कपड़े होते हैं वो पहना देते हैं उनको। ठीक इसी प्रकार माया देवी क्या करती है, जिस समय हम भगवान की भक्ति को छोड़ करके स्वयं भोक्ता, भोगी बनने की हमने इच्छा करी, कभी करी होगी, पता नहीं कब करी, भगवान जाने, गठन के समय, जब से ही हम जेल में पड़े हुए। कृष्ण बहिर्मुख है, जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही हम भगवान को बहिर्मुख होकर के भोग वांछा करते हैं कि मैं भोगूंगा, अहम भोक्ता, जब ये सब हम सोचेंगे ना कि मैं भोगूंगा, मैं राजा, मैं सबको कंट्रोल करूंगा, आई एम द कंट्रोलर, उसी समय माया बोलती बड़ा बनेगा कंट्रोलर, रुक जा, अभी तेरे को बताते, उठा करके जेल में डाल देते। इस जेल में क्या है, उसको वस्तु सारी मिलती है लेकिन भोगने की, लेकिन डंडे के साथ में मिलती है, दिक्कतों के साथ में। कैसी दिक्कतें आती हैं? 3 शूल बता दिए हमने, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक जो अर्थक्वेक्स वगैरह जो देवताओं के द्वारा मिलता है, तेज गर्मी, तेज बारिश, आदि दैविक। आदि भौतिक दुख जो दूसरे जीव हमको सताते हैं, कुत्ता काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, मच्छर काट लिया, कोरोना घुस गया, ये दूसरे जीव हमें सता रहे हैं। ये सबको परेशानी है दुनिया में, हमको नहीं है।
आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल। तो अमेरिका में तो लोग बिना नींद की गोली खाए सो ही नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो ये सारे क्लेश उपलब्ध हैं। किसी को क्या है, किसी को क्या है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं भैया। यहाँ कोई सुखी नहीं है, कोई सुखालय है ही नहीं, दुखालय है। ठीक है। और हमारे लिए सुख क्या समझते हैं हम? सुख ये समझते हैं कि जब एक दुख और दूसरा दुख, उन दोनों के बीच में जब दुख नहीं होता है, उसको हम लोग सुख समझ लेते हैं। किसी से पूछो कि भैया क्या हाल चाल है, बोला सब बढ़िया चल रहा है। सुख नहीं है, बस दुख नहीं है तो क्या बोलता है कि मैं सुखी हूं। सुख की कोई उसको अनुभूति नहीं है। सुख क्या होता है ये तो उसको पता ही नहीं है। ये सुख तो बड़ी अनमोल चीज है, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और संसार का सुख कैसा है? घटता जाता है, घटता जाता है। जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो अच्छा तो लगता है, बड़ा मजा आता है। तो वास्तव में सुख है क्या? सुख है तो बढ़ता चलना चाहिए। एक रसगुल्ला खाते हैं, दूसरा खाते हैं, तीसरा खाते हैं, कम हो जाता है। चौथा खाते हैं तो उसका और रस कम हो जाता है। पांचवा, छठा, 10वां खाओगे तो उल्टी कर दोगे। भैया सुख है ना, तो लो, आप ले ही नहीं सकते। ये संसार बड़ा विचित्र है, इसीलिए ये संसार दुखालय है। दुर्गा देवी यहाँ 3 ताप और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सबको बांध करके रखा हुआ है। हम लोग सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस गए हैं। हमको यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ आकर फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से किसी जन्म का कोई सुकृति होगी तो संतों का संग मिल रहा है, तो पता चलने वाला है या चल रहा है कि भैया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, जेल में फंसे हो और तुमको अपने घर जाना है। अच्छा, जेल के अंदर सबके अलग अलग कपड़े हैं। यहाँ पर सबको अलग अलग कपड़ा माया देवी ने पहना दिया। कपड़ा माने ये शरीर, ये शरीर कपड़ा है भैया। देखो, एक तो मैंने कपड़ा पहना और ये भी कपड़ा है। कपड़ा कैसे? किसी को जानवर का कपड़ा मिल गया है, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को काला, किसी को गोरा, है ना। हम लोग इस कपड़े से अपनी पहचान बना लेते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, है ना। पर वास्तव में क्या हमारी ये पहचान है? नहीं, हम तो अमृत पुत्र हैं। हम भूल करके बैठे, हम भूल गए हैं। कृष्ण भूली, कृष्ण को जो भूले हुए हैं, यही तो अपराध है। जिस दिन कृष्ण को याद कर लेंगे उस दिन निकल जाएंगे। इसलिए हमारे मूवमेंट का नाम क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण के प्रति ध्यान रखना, कृष्ण को याद रखना, यही हमारा मूवमेंट का नाम है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सुख है, और यहाँ पर जो जो कपड़े बताए, कितने प्रकार के कपड़े हैं? 9 लाख प्रकार के। तो पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स कितने? 9 lakhs, जिसमें वेल, शार्क, दुनिया भर की जो मछली है जो पानी में रहते हैं, ऐसे कितने जानवर हैं? 9 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते, स्थावर। 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स होते हैं, 11 lakhs टाइप के। और 10 लाख की चिड़िया होती है जो जिन पंख होते हैं, जो उड़ते हैं, ठीक है, खग बोलते हैं जिनको। और 4 लाख प्रकार के ह्यूमंस होते हैं। कितने लाख प्रकार के? 4 lakhs प्रकार के ह्यूमंस होते हैं। अब आप सोचोगे भैया आदमी तो आदमी होता है, 4 लाख प्रकार के आदमी कैसे होते हैं? उनके मन बुद्धि स्तर के अनुसार अलग अलग लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके 4 lakhs टाइप के ह्यूमन बींग। एक चीज को लेकर के हर आदमी अलग अलग सोचता है। यही डिफरेंशिएट करता है कि आदमी 4 लाख प्रकार के होते हैं। इसके पीछे तो बहुत तर्क है, आपको कभी भविष्य में बताएंगे। लेकिन अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम इस संसार में फंस गए हैं, और जो हमें यहाँ शरीर मिल रहे हैं सॉरी यहाँ जो हमको शरीर मिल रहे हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। और जो यहाँ हमें दुख आ रहा है, ये सब कर्मों के अनुसार हो रहा है। अब ये कर्म क्या होता है इसको हम समझेंगे। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो शरीर, जो तुमने जो शरीर, जो तुम्हारा शरीर है ना, ये कपड़े की तरह है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय गृणाति नवानि नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयानि नवानि लेहि। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए इसमें इतना दुख करने वाली बात नहीं है। कपड़े तो बदलते ही रहते हैं, उसमें हम दुख करते हैं क्या? नहीं। इसलिए जो ज्ञानी है वो मरने जीने से दुखी नहीं होते। जब मरने जीने से दुखी नहीं होना है तो इन संसार की छोटी छोटी प्रॉब्लम से क्या डरना?
अगर ये हमें समझ में आ गया तो हमें डर नहीं, हमारा भय खत चला जाएगा। आप लोगों का सबका भय चला जाएगा। मरने से ही नहीं जब डरोगे आप, तो बाकी दुख तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। इसलिए केवल सुनो नहीं, मन में निश्चय करो कि वी नेवर डाई, ये जीवात्मा कभी नहीं मरती है। सब मर जाएंगे पर ये जीवात्मा नहीं मरती। शरीर मर जाता है, यही फूक जाता है, जीवात्मा तो बनी रहती है। और इस जीवात्मा से ही शरीर की सुंदरता है। हाँ, अभी हम लोग फोटोज वगैरह देखते हैं दूसरे की फेसबुक पे, तो क्या बोलते हैं, यू लुक सो प्रिटी, हाउ हैंडसम यू आर, वाओ व्हाट अ डांस, व्हाट अ आईज, व्हाट अ मेकअप। और वो आत्मा निकल जाए तो, वो आत्मा निकल जाए तो शरीर को एक एक दिन भी घर में नहीं रखेंगे, तुरंत बोले आउट आउट आउट, जल्दी जल्दी। सब लोग बोलते जल्दी करो लेट हो रहा है, सूरज ढल रहा है, बाहर ले जा करके फूक देते हैं। घर में तक गाड़ेंगे नहीं, घर में तक जलाएंगे नहीं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, तीनों बाहर ले जाते हैं, कोई घर में नहीं रखता। यही है इस आत्मा की कीमत। सारी ब्यूटी, सारा नॉलेज, सारा ऑप्युलेंस आत्मा के कारण ही है। जिस दिन आत्मा निकली, शरीर में तो कुछ भी नहीं है, मल मूत्र खून लार पीप की थैली है जिसके पीछे लोग मरे जा रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना है, हमको ऊपर उठना है, ऊपर। अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हमें तो प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ना है, माने ज्ञान स्वरूप कृष्ण की ओर बढ़ना है। हमारे तो ग्रुप का नाम भी क्या है, कृष्ण की ओर। तो आगे जानते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है, एक एग्जाम्पल है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो कभी उसको स्पाइडरमैन की ड्रेस पहना देते हैं, कभी बैटमैन की। कभी स्पाइडरमैन पहन लेता है तो बोलता है मम्मी मैं स्पाइडरमैन हूँ। अब मम्मी तो, वो बच्चा तो बड़ा खुश होता रहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। मम्मी को सब मालूम है बेटा तो क्या है, मैं जानती हूँ स्पाइडरमैन तो नहीं है। स्पाइडरमैन नहीं है, कल को किसान बन जाता है फैंसी ड्रेस में, है पुलिस वाला बन जाता है, लेकिन है तो उनका बेटा ही। वो अपने आप को पता नहीं क्या सोचता रहता है। ऐसे भगवान तो हमको अपना बेटा ही मानते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। हम लोग ये हैं, मैं भुगता हूँ, आई एम, मैं पुरुष हूँ, आई एम कलेक्टर, आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, और मैं इतने कंपनी का मालिक हूँ, और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। भगवान के लिए तो तुम उनके अंश हो, उनको भूल करके बैठे हो तो परेशानी झेलनी पड़ रही है, समझे। इसलिए अब आगे चलते हैं। अब एक समय, अब हम धीरे धीरे कर्म की तरफ आ रहे हैं कि भैया ये कर्म क्या है, हमें दुख क्यों आ रहे हैं, किसी को कम आ रहे हैं, किसी को ज्यादा, ये संसार में हो क्या रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि भैया संसार में जो भी तुमको लाभ हानि दुख सुख मिलता है, ये सब आपके पूर्व जन्मों के कर्म है, उससे मिलता है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भाई कृष्ण आप लोगों को दुखी क्यों करते हो। कृष्ण ने बोला भाई मैं नहीं करता हूँ, ये तो तुम्हारे ही काम है, मेरे नहीं है। आपन कर्म भुंजाए शमन, कहे लोचन दास। आपन कर्म, हमारे खुद के ही कर्म है भैया, किसी ने हमारे पे थोपे नहीं है। कुछ करा है सो भर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय क्या होता है, ये स्टोरी को ध्यान से सुनना है, ये असली स्टोरी है। एक समय कलकत्ता के पास एक मेदिनीपुर नाम की जगह है, वहां पर दो दोस्त थे, बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, है ना। दोनों साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे, दोनों फार्मर फैमिली से थे, थोड़े बहुत कम पैसे थे। उनके दोनों के माता पिताओं ने उनके लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया था कि भाई 12वीं कर लेंगे तो देश दूसरे शहर में जाके पढ़ेंगे तो कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो इकट्ठा किया था। दोनों दोनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया नौकरी स्कूल करने के बाद में तो पता नहीं आगे चल के पढ़ाई करने के बाद में नौकरी मिले ना मिले, तो हम लोग बिजनेस करते हैं। जो मम्मी पापा के पास में पैसा है उसको मिला करके हम लोग बिजनेस करेंगे। तो उनके मम्मी पापा ने, दोनों ने पैसे दे दिए उनको, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था, एक एक 2-2 लाख रुपया दे दिया, है ना। और बोल दिया कि देखो बेटा हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए रखे थे, अब तुम बिजनेस करो, पढ़ो, जो करना है सो करो, बाद में ये मत बोलना कि हमने आपको नहीं पढ़ाया। तो दोनों बोले कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। दोनों के दोनों दोस्त साथ में दुबई चले गए बिजनेस करने के लिए। वहां उनका बिजनेस चल पड़ा, दोनों ने खूब पैसा कमाया। 5 साल बाद वहां से 4 करोड़ रुपया लेकर के वापस आए। बोलो 4 करोड़, खूब पैसा कमा लिया, धनी हो गए। सोचा कि चलो भारत चलते हैं, अपने गांव में रहेंगे, वहीं कुछ करेंगे। पैसा कमा लिया हमने 5 साल में। जब वापस आने लगे, दिल्ली उतरे एयरपोर्ट पे, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा घूम ले, भाई भारत हमने देखा ही नहीं, गरीब जगह से है, थोड़ा घूम लेते हैं। तो थोड़ा घूमने लगे, तो घूमते घूमते गया पहुंचे, जहाँ पे श्राद्ध होता है ना, गया, वहां पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक के मन में थोड़ी बेईमानी आ गई
कि यार देखो 4 करोड़ रुपए हैं, अभी 2-2 करोड़ मिलेंगे, अगर इसको एक को मार दिया तो 4 के 4 करोड़ अपने हो जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने दूसरे को फूड में पॉइजन मिला करके दे दिया, दूसरा मर गया। और जो जिंदा रह गया ना, उसने घर जाके क्या बोल दिया है, वी विल हैव टू पे इट बैक, हमको पे करना पड़ेगा। आई कुछ भी है उसको हमको पे करना पड़ेगा। इसलिए बी अवेयर, सावधान होना है हमको, बी अलर्ट। ठीक है, आगे हम जल्दी जल्दी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं भैया, उसी से बचाने के लिए ही हम इस क्लास आपको रख रहे हैं, ताकि आप लोग सब सावधान हो जाएं और इसको बोल करके हमको भी रिवीजन हो जाए, हम भी सावधान हो जाए। हम कोई बहुत बड़े महान कोई थोड़ी ना है, हम सब गए बीते लोग हैं, कोई इससे बड़ी कोई वो वाली बात नहीं है। तो कर्म ही हमारे आगे आते हैं, और भगवान बोलते हैं कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं कर्म में, कभी नहीं करता। एक गीता का श्लोक मैं पढ़ देता हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिय। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मेरा सबके प्रति समभाव है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से ज्यादा प्रेम में आकर के किसी को माफ कर, नहीं, मैं सबके लिए समान हूँ। कोई सोचे ना कि अरे इसके ऐसा हो गया वैसे, नहीं, भगवान नहीं नहीं करते। जिसने अच्छा किया अच्छा भोगेगा, बुरा किया है बुरा भोगेगा। लेकिन एक बात है, वो ये है, ये भजन की माम भक्त्या मयि चते तेषु अपि हम। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनके सामने मैं हार जाता हूँ। जो मेरे भक्त होते हैं ना, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और प्रेम में आकर के मैं अपने रूल्स चेंज कर देता हूँ। क्योंकि रूल्स भगवान पे लागू नहीं होते, रूल्स तो हम लोगों पे लागू होते हैं। लोग बोलते हैं ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने तो ऐसा बोला था, है ना, कि चोरी करना तो बुरी बात है, और कृष्ण तो खुद ही मक्खन चुराते हैं। अरे भैया, भगवान पे रूल्स लागू नहीं होते हैं। आपने ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना है, क्वीन एलिजाबेथ टू, शी इज क्वीन ऑफ इंग्लैंड दिस टाइम। अभी वो इंग्लैंड की रानी है, क्वीन एलिजाबेथ बकिंगम पैलेस में रहती है। और इंग्लैंड के ग्रेट ब्रिटेन में डेमोक्रेसी भी है, माने प्रजातंत्र भी है और राजतंत्र भी है, मोनार्की सिस्टम भी है। तो वहां का रूल क्या है, उन्होंने रूल तो बना दिया, डेमोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द क्वीन। क्वीन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रोड पे गाड़ी ऐसे चलेगी वैसी चलेगी, लेकिन क्वीन कैसे भी चल सकती है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन क्वीन। सिमिलरली भगवान ने तो सब कुछ बोला है, बट नॉट एप्लीकेबल ऑन भगवान। भगवान पे एप्लीकेबल हो गया तो भगवान नहीं कैसे रह गए, भगवान तो अधीन हो गए किसी के, नहीं, भगवान तो परम स्वतंत्र है, तभी तो भगवान है। हम लोग परतंत्र हैं। और जो कृष्ण है ना, भगवान, और क्या बोलते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बोल दिया ना, वही धर्म है, भले उसके पहले भगवान ने कुछ भी बोला, अब जो बोल दिया वही धर्म है। जैसे कर्ण है, कर्ण को दुर्योधन ने राज्य दे दिया, सम्मान दे दिया, तो कर्ण उसका ऋणी हो गया कि भैया मैं तो दुर्योधन का ऋणी हो गया, इसने मेरी दोस्त है, इसने मेरी कितनी मदद करी। कृष्ण कर्ण को समझाने का कि देखो, कौरवों पांडवों का युद्ध होगा, और धर्म जो है वो पांडवों की तरफ है, तो हे कर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो। तब कर्ण क्या बोलता है, प्रभु शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा उपकार करे उसका ऋण चुकाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं जाओ तो फिर ऋण चुकाओ। गलत काम कर दिया ना कर्ण ने, मरना पड़ा। जब भगवान ने ही बोल दिया साक्षात कि युद्ध पांडवों की तरफ से करो, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जब भगवान ने बोल दिया तो धर्म हो गया। अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है, हमारा दिमाग इतना भगवान को नहीं समझ सकता है। जितना बोले उतना कर लेने में ही हमारा उपकार है। कर्ण ने नहीं माना, भुगतान करना पड़ा, मरना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो हम कर्म करते हैं वही घूम फिर करके आगे चला आता है। अब कुछ लोग बड़े होशियार बनते हैं, संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं ना, कुछ लोग बड़े होशियार बनते हैं। यहाँ ठगने की भी बड़ी वो है कि हम एक दूसरे को ठग लें, है ना, ठग लोगे तो भैया ठगे जाओगे। जो लोग बोलते हैं ना, अरे उसने तो हमको ठग लिया, तुम ठग के आए हो किसी को इसलिए ठगे जा रहे हो। ठीक है, एक समय क्या हुआ, एक चुटकुला सुन लो। एक समय क्या हुआ, एक ढाबा था, उस ढाबे के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था कि आप खाइए, पैसा आपका पोता देगा। अब कुछ हरियाणा के ताऊ थे, उन्होंने देख लिया, अरे भैया होटल में अच्छा अपन खा लें और पैसा पोता देगा, अपन तो खा पी के निकल लो, पोता तो जब आएगा देगा, जब देगा अपन तो खा ले। बढ़िया जा करके खा लिया, खा के पीकर निकलने लगे। तो होटल का मालिक बोलता, हाँ ताऊ जी लाओ 500 रुपए का बिल हो गया, पैसे दे दो।
तो वो ताऊ जी बोलते हैं, अरे भैया तुमने तो बोर्ड लगा रखा है कि तुम खाओ और पैसा पोता देगा तुम्हारा। तो बोले हाँ, तो हम तुम्हारा पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, तुम्हारे दादाजी खा खा के गए थे यहाँ। बोले बोले तुम्हारे दादाजी यहाँ खाना खा गए थे, उसका पैसा तुमसे ले रहे हैं, तुम पोते हो ना उसके, वो तुम उसका पैसा दो, अपना मत दो, अपना तुम्हारा पैसा तो तुम्हारा पोता दे देगा। देख रहे हो, है ना एक दूसरे को ठगने की वृत्ति। यहाँ पर भीष्म पितामह जो है ना, उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई। जब वो शरशैया पे लेट गए, पूरे में बाण लग गए, तो जो पितामह सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो इतने जन्म देख लिए पीछे, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, 100 जन्म देखे मैंने पीछे, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। जब उनका प्रश्न हुआ तब ब्रह्मा जी उत्तर देते कि भैया एक जन्म पीछे और जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि एक समय आपने तितली के अंदर कैसे कांटे चुभोए थे, वही कांटे तीर के रूप में आपको चुभे हुए। ये भुगतना पड़ता है, हमको भोगना ही पड़ता है। अभी आगे कर्म प्रारब्ध क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, तो थोड़ा थोड़ा हम समझ जाएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अब ये काल चक्र के विषय में हम समझते हैं, काल चक्र क्या होता है, क्योंकि ये अंतहीन चक्र है, घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। इस काल चक्र को ही हमें रोकना, यही हमारा टारगेट है। एक समय क्या हुआ, एक माता जी थी, उसके बच्चे को सर्प ने काट लिया, बच्चा मरने जैसा हो गया, मर ही गया एक तरीके से। तो उन्होंने एक सपेरे को बुलाया, उसने मंत्र पढ़ के सांप को बुलाया, सांप को बुला करके बोला कि इसका जहर पी। और जब जहर पी लिया तो पीने लगा सांप, तो उसने बोला कि इस सांप को मार दो। तो माता जी बोलती है कि देखो मेरा बेटा तो मर गया, अब ये सांप को मार के भी क्या फायदा, सांप को मार के भी क्या फायदा। उतने में सांप बोल पड़ा, तो माता जी बोली मैं तो नहीं मारूंगी। तो सपेरा बोलता तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा। जैसे सपेरा मारने लगा, सांप बोल पड़ा, है सपेरा मुझे क्यों मारता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मेरे को तो काल चक्र ने बोला है, काल ने बोला है कि इसको मार जा करके। तो वो काल चक्र से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों। काल चक्र बोलता है भाई मैं तो यमराज के कहने से करता हूँ। यमराज से पूछा, यमराज कहते हैं कि भैया मैं तो पार्शियलिटी नहीं करता, मेरा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे को तो जैसा ऑर्डर होता है मैं वैसा करता हूँ। तो उन्हें बोला आप किस आधार पे करते हो। उसने बोला कि ये बच्चा पूर्व जन्म में सर्प था, इसने काटा था, अब ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, अंतहीन प्रोसेस है। इस दुनिया में भी ऐसा है, आपको कोई बिना मतलब के अगर दुख दे रहा है तो सहन करने से हम बच जाएंगे, अगर हमने रिस्पॉन्ड कर दिया तो फिर से वो हम फंस जाएंगे वो जाल में। पर ऐसा नहीं है कि भैया मार खाते रहो मार खाते रहो, नहीं, मार खाने का नहीं है, सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करना है हमको, यही तो सीखना है कैसे करना है हमको। ठीक है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने जाकर के लंका में आग लगा दी कि नहीं लगा दी राम के लिए। जब हम राम के निमित्त होकर कोई काम करते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता, कृष्ण के निमित्त होकर, भगवान के निमित्त होकर कोई काम करते हैं उसमें दोष नहीं लगता। अभी आगे समझते हैं। तो एक मनुष्य अपने जीवन काल में जब हमको मनुष्य शरीर मिलता है, देखो मनुष्य शरीर और जो दूसरे शरीर है उसमें एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है कौन बताएगा, अनम्यूट कीजिए और उत्तर दीजिए। मनुष्य शरीर में और जानवरों के शरीर में क्या अंतर है। बुद्धि। मनुष्य शरीर में धर्म कर सकते हैं, जबकि जानवरों के शरीर में कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकता। वेरी गुड, और बताइए। प्रभु जी, हाँ, मनुष्य में बुद्धि होती है। हाँ प्रभु जी मनुष्य में विवेक होता है। जो है प्रभु जी धर्म जो है वो कर्म होता है, इसमें पशुओं की हाँ भोग योनि है और मनुष्य की कर्म योनि है, इसलिए हमें वेरी अपने गुड, कर्मों का वेरी गुड, भोगना पड़ता है, पशुओं को अपने कर्मों का भोगना नहीं पड़ता। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जो जानवरों की जो चेतना होती है वो अविकसित चेतना होती है, जिस करके वो भगवान का नाम नहीं ग्रहण कर पाते हैं। बहुत अच्छा, ठीक और है। जो मनुष्य की विकसित चेतना होती है। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए। सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये तो आपने बताया कि भाई मनुष्य शरीर में हम धर्म नहीं कर सकते, वो मुकुलित आच्छादित चेतन होते हैं जानवर पेड़ पौधे, लेकिन मनुष्य जो होता है वो विकसित चेतन होता है, वो भगवान का भजन कर सकता है, उसमें बुद्धि विवेक होता है। ऑल आर गुड, सारे आंसर्स अच्छे थे। लेकिन जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर ये है कि मनुष्य योनि ये कर्म योनि है, इसमें हम कर्म कर सकते हैं। और जो जानवरों की योनि है वो होती है भोग योनि, वो केवल जो अपने कर्म किए हैं उनको केवल भोगते हैं।
और मनुष्य जो पूर्व कर्म को भोगता भी है, साथ साथ में नए कर्म भी जनरेट करता है, बनाता है। और यहाँ तक कि वो अपने एक मनुष्य अपने एक जीवन काल में इतने नए कर्म बना लेता है कि उसको भोगने के लिए उसको 84 लाख योनियों में दोबारा दोबारा आना पड़ता है, बहुत बार के लिए फंस जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हम नित्य प्रतिक्षण कर्म और विकर्म करते चल रहे हैं ना, इस कारण से हमको पाप पुण्य भोगना आना पड़ रहा है। समझ गए? ये कर्म जो हम कर रहे हैं ना, इस कारण हमको बार बार आना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं इतने कर्म हम कैसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि हमको बार बार आना पड़ रहा है। अब हम बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शरीर के अंगों द्वारा जो क्रिया की जाती है, शरीर या शरीर संबंधी लोगों को उनको आनंदित करने के लिए या किसी भी चीज के लिए ये इंद्रियों द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। अब ये जो कर्म होता है इसके 3 विभाग किए हैं। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके 3 विभाग किए हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। ठीक है, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म तो पहले किसको बोल दिया कि जो भाई इंद्रियों से किए जाते हैं उसको कर्म बोलते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी करने को कर्म नहीं बोलते। शास्त्र में जो बात बताई है, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, जो वेदों के अनुसार जो क्रियाएं हैं उसको कर्म कहते हैं। कुछ भी कर लेना कर्म नहीं है। वेदों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो क्रिया हमने करी, जैसे स्त्री पुरुष का संबंध है, जानवरों की तरह किया तो वो तो विकर्म, उल्टा हो गया। शास्त्र में क्या बताया? भैया पति पत्नी 7 फेरे लेकर के अग्नि को साक्षी मान करके कीजिए, तब तो क्या हो गया? कर्म हो गया, वरना इसका उल्टा हो जाएगा। बोला भैया भोजन खाना खाना भी कर्म है, तो खाना खा लिया, तो आपने बोला नहीं, जो जीव के लिए जो भोजन बना वही खाइए, तब कर्म होगा वेदों में, जो वेदों के अनुसार है ना। और वेदों के विरुद्ध मांस मछली खाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो जब शास्त्र में जो बात बताई है उसको जब करते हैं तभी कर्म कहा जाता है। हर किसी चीज को कर्म नहीं कहते, तेरे कर्म खराब है, तेरे कर्म, कर्म तो हम सबके खराब ही है। शास्त्र में जो बताया वो ही करेंगे तो कर्म, उसका उल्टा करेंगे तो विकर्म। जैसे बोला कि मांस मछली नहीं खाना है मनुष्य को, खाएगा तो विकर्म हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। विकर्म ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। तीसरा अकर्म। अकर्म माने ना तो शास्त्र का, जब शास्त्र में बोला है वैसा करो, ना शास्त्र में जैसा उल्टा है वैसा करो, शास्त्र के जो उल्टा है वैसा करो, कुछ भी मत करो। अच्छा, कुछ भी नहीं करने से तो ना कर्म करने का दोष लग जाएगा, ये भी अर्जुन ने संशय उपस्थित की। तो भगवान ने बोला भाई अकर्म का मतलब है कर्म योग। भगवान की भक्ति से, कर्म को जोड़ देने से, कर्म के फल से हम बच जाते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। इस जगत में पाप भी खतरनाक है, इस जगत में पुण्य भी खतरनाक है, क्योंकि पाप को भोगने के लिए भी यही आना पड़ता है और पुण्य को भोगने के लिए भी इसी ही जगत में आना पड़ता है। जैसे बोला, ते त्वम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति ते त्रयी ताव अनुप्रपन्ना लवालवम गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। पुण्य अर्जन करोगे, लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये पुण्य अर्जन करोगे, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे। पुण्य क्षीण होने के बाद में क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति, फिर से मृत्यु लोक पे आ जाओगे। इसलिए पुण्य के चक्कर में भी मत पड़ो और पाप तो करना ही नहीं चाहिए। फिर करे क्या? बोला ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगताम निरुक्तम किल कुरु। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं मना शिक्षा में कि जो शास्त्र में धर्म अधर्म बताया है दोनों को मत कीजिए। क्या कीजिए? आप तो भगवान की भक्ति कीजिए, भक्ति योग कीजिए। भक्ति योग से क्या होता है कि सारी क्रियाएं भगवान के निमित्त हो जाने के कारण उसका सारा दोष चला जाता है, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। और यहाँ पर इस जगत में एक विशेष बात, हम लोगों की ज्यादा दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों का पुण्य करने में ज्यादा वो मन करता है कि भाई भक्ति भक्ति से क्या होगा, दान पुण्य करते हैं, लोगों को कपड़ा दो, लोगों को कंबल दो, खाना दो, लेकर के माला हरे कृष्णा बैठ गए हैं। इससे जाकर के लोगों की तो सेवा करो, नर सेवा नारायण सेवा। गलत बात है। क्यों गलत बात है? यहाँ पर देखो कितनी बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कान खड़े कर करके। यहाँ जगत में पाप के अंदर भी पुण्य करते हैं हम। किसी ने पाप किया है ना, उसके अंदर भी पुण्य है, और किसी ने पुण्य किया है
उसके अंदर भी पाप छुपा हुआ है। चलो पहले पहला पहला वाला, किसी ने पुण्य किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी को भूख लगी, आपने गर्मा गर्म रोटी बनाई चार, है ना, चूल्हे पे गर्मा गर्म चार रोटी बनाई और सब्जी के साथ में उस व्यक्ति को जाकर खिला दी, वो भूखा था उसको खिला दिया, आपने पुण्य कर दिया। अब बताओ इस पुण्य के अंदर कोई आपसे पाप हुआ है क्या? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताइए, इस पुण्य में पाप छुपा हुआ है क्या? बताइए। जी। हाँ हाँ क्या? जी। बताइए। कीड़े भी हो सकते हैं आटे में। और बिना भोग लगाए दिए ठाकुर। बिना और भोग बताइए। लगाए ठाकुर। और बताइए। जीव हत्या प्रभु जी। वेरी गुड, अब म्यूट कर लीजिए सब लोग। वेरी गुड, सब लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। हमने जैसे ही चूल्हा जलाया, जैसे ही आग जली, कितने सारे जीवाणु आसपास में सूक्ष्म थे जो हमें दिख नहीं रहे थे, वो फूक गए, सब जल के भस्म हो गए। एक को खिलाने के चक्कर में तुमने हजारों लाखों निपटा दिए। फिर वो जो अनाज जिस खेत में उगा है, उस खेत में ऐसे ही नहीं उग गया, पहले हल चलाए, हल चलाए तो कितने जीव जंतु मर गए, कितने कीड़े कट, कितने केचुए पेचुए मर गए, और कितने जो पेड़ उगते हैं ना साइड में, जो खरपतवार होती है, उनको मारने के लिए केमिकल डाले जाते हैं खेत में, कितने पेड़ पौधे मर गए। फिर जिस पेड़ का अनाज है वो भी मर गया। माना कि आच्छादित चेतन है, लेकिन फिर भी मरा तो। दोष तो है, शाकाहारी खाने में दोष नहीं है तो थोड़ी ना भैया, उसमें भी दोष है। दोष है। कब तक दोष है? जब तक कि वो ठाकुर जी को ऑफर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अधन भुंजनते ते तु, मतलब बोले, बोला वो जो खा रहे हैं ना, बोला वो क्या है, लोग पाप ही खा रहे हैं, पाप ही खा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ये श्लोक है, यज्ञ शिष्मानो भुंजनते ते अधम ते पतंती भुंजनते ते महापापा। जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगा करके खाए या दूसरों को खिलाए, वो पाप ही खाते हैं और पाप ही खिलाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, उस अनाज को उगाने में कितने जीव जंतु के पेड़ पौधे मारे गए हैं, फिर वो आया है, अग्नि जली है, कितने फिर मर गए हैं, फिर आप खा रहे हो, साथ साथ में दुनिया भर के खा जा रहे हो। सब दोष ही दोष है। इन दोषों से बचना है तो क्या करो, भगवान को ऑफर करके खाओ। पर जो लोग नहीं कर रहे ऑफर, उन्होंने तो अपने हिसाब से पुण्य कर दिया, शास्त्र को जानते नहीं है, गीता पढ़ी नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, गए जाकर बना करके खिला दिया और अंदर ही अंदर खुश हो गए, वाह हमने पुण्य कर दिया, बड़ा आनंद आ गया, मजा आया। बस यही है भगवान की भक्ति। किसी ने जाकर के कंबल बांट दिया, कंबल बांट दिया जाकर के, उसने कंबल बे जाकर के, यहाँ पे देखो वृंदावन में लोग रह रहे के कंबल बांटते हैं, अनाज बांटते हैं, थोड़े दिन में लोग उसको जाकर के, जाकर उनका हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है तो बेच देते हैं, बेच करके नशा कर लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं। उसको कौन भोगेगा? जिसने पावर दी है, जिसने पैसा दिया, वही भोगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, पाप के अंदर भी पुण्य होता है। इसको कोई बता सकता है? जैसे एक आदमी ने एक का गला काट दिया, खूनम खून हो गया जंगल में, और 4 घंटे बाद पुलिस आई और उसको पकड़ लिया, जिसने मर्डर किया था उसको उठा करके जेल में डाल दिया। क्या इसके अंदर कोई पुण्य हुआ है? अनजाने में इसे क्या पुण्य, क्या हुआ है बोलो? अगर जिसका मर्डर हुआ है, अगर उसके खून को चींटियों ने पी लिया है तो चींटियों का पेट भरा, तो उसे पाप बहुत लगेगा, उसमें लेश मात्र पुण्य है। ठीक है, अच्छी बात है, करेक्ट आंसर। प्रभु किया जी, तो उसने इसमें पाप है, पुण्य लेकिन अनजाने में क्या हो गया उससे? अनजाने में पुण्य हो गया, अनजाने में हो गया। कई बार हम लोग कुछ ऐसा काम कर देते हैं, चाहते तो बुरा है, अनजाने में किसी का अच्छा हो जाता है। पाप करते हैं लेकिन अच्छा हो जाता है कि नहीं? तो ये है एक, इस संसार में पाप पुण्य दोनों ही खतरनाक है, इसलिए पाप पुण्य के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। ये पाप भी हमको घुमा करके यही लेकर के आता है, और पुण्य भी घुमा करके यही लेकर के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए, कान खड़े करके, और हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। और यद गत्वा ना निवर्तन्ते, और जो इन पाप पुण्य से बच जाता है, जो अब कैसे बचेगा आगे सुनेंगे, जो इन पाप पुण्य से बचता है वो ही अधिकारी होता है, भगवान के धाम में चला जाता है, फिर वहां से वो कभी नहीं आता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम अर्जुन, मेरे धाम ऐसा है जो जहाँ पुण्य पुण्य से कोई नहीं जाता है, जहाँ कैसे जाता है, भक्ति के प्रभाव से वहां जाता है, नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति वहां जाता है, वहां से कभी दोबारा लौट करके इस जगत में नहीं आता। बाकी जो लोग दान पुण्य में फंसे हुए हैं, उनको तो रह रह करके यहाँ पर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सारी बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं
कि प्रभुपाद कहा करते थे कि हजार हजार कॉलेज फ्री खोल दो, हजार हजार स्कूल फ्री खोल दो, हॉस्पिटल्स खोल दो, उसके मुकाबले अगर एक व्यक्ति को भगवान के भजन में लगा दिया तो उससे लाख गुना ज्यादा फल होगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल खाना खिला देने से, कंबल आदि बांट देने से उनके शरीर को तो पोषण मिल गया, लेकिन उनकी जीवात्मा काल चक्र से नहीं निकली है, वो घूमती रहेगी, अनंत काल तक घूमती रहेगी। लेकिन अगर उसको भगवान की भक्ति में लगा दिया तो वो कर्म के जाल से आउट हो जाएगा, काल चक्र से बाहर हो जाएगा, अकर्म में आ जाएगा, भक्ति योग में आ जाएगा। जब हमारी क्रिया को भगवान से जोड़ देते हैं तो भक्ति योग हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। कैसे? जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, खाते, पैसा कमाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, बनाते हैं, खा लेते हैं, ये तो हो गया निराकर्म। कर्म योग का मतलब क्या हो गया? अपने कर्म को भगवान की भक्ति से जोड़ देना। कैसे जोड़ना? देखो, भक्ति से कैसे जोड़ सकते, भक्ति योग कैसे हो सकता है? आप गए तो कमाने, लेकिन भावना ये रखना चाहिए कि हम कमाते काहे के लिए? हम कमाते इसलिए हैं कि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनको बढ़िया भोग लगाएंगे, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, उनको कपड़ा पहनाएंगे, इसके लिए कमाने जाते हैं। तो आपको ऑफिस जाना भक्ति हो गया। ऑफिस से गए, पैसा कमाया, पैसे कमाकर सब्जी लेने गए, क्यों लेने गए? कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, सब्जी लाना भक्ति हो गया। घर में चूल्हा जलाया, क्यों जलाया? ठाकुर जी के लिए जलाया। तो जो कीड़े काड़े मरे उसका कोई हमको दोष नहीं लगेगा, पका करके ठाकुर को भोग लगा करके पा लिया। बच्चे कौन है? बच्चे हैं ठाकुर जी के, बच्चे हमारे नहीं है, तो उनको लाड स्नेह प्रेम करने से कुछ दोष नहीं लगेगा। क्या होगा कि भैया हम तो ठाकुर जी के भक्तों से प्रेम करते हैं। इसीलिए वैष्णव बनो, भक्त बनाओ, भक्तों को खिलाओ, भक्तों के साथ में खाओ, कुछ नहीं, ये तो भक्ति योग हो जाता है। हम तो कर्म और विकर्म से निकल जाते हैं बाहर। इसलिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग वैष्णव बन जाएं, सब लोग भक्त बन जाएं और कर्म के चक्कर से निकल जाएं। ये इसीलिए तो ये पूरा कोर्स चल रहा है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया भक्ति योग में आ जाइए, आप लोग सब जबरदस्त भजन कीजिए। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, देखो जो सब लोग बोलते हैं ना कि भाई ये क्या है, ये भगवान, लोग बोलते हैं कि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कि फिर लोग जो भक्ति कर रहे हैं उनके तो नहीं हुए, उनको तो दुख आता है, कष्ट आता है, सबके प्रश्न है ना। धीरे धीरे आपको सब समझाता हूँ, अभी तो टाइम ओवर होने वाला है, फिर मैं 10 मिनट में समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, एक तो होता है ये सब पाप की जड़ जो है ना, वो है पाप बीज। ये बीज है। जब हम पाप को नरकों में जाके भोग लेते हैं तो पाप तो नष्ट होता है, लेकिन बीज नष्ट नहीं होता। समझ रहे हो? पुण्य को भोग लेते हैं स्वर्ग आदि में, पुण्य तो खत्म हो जाते हैं वापस, पर वो बीज नष्ट नहीं होता। बीज मतलब उसको करने की टेंडेंसी, वासना नष्ट नहीं होती। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी मारते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे पाप धुल गए। चलो बाई चांस धुल गए, हमारे पाप क्लियर हो गए, पर क्या पाप करने की वासना धुल गई? क्या पाप करने की जो हमारे अंदर टेंडेंसी है, क्या वो चली गई? नहीं गई। ये ही सबसे खतरनाक है। पाप करने की, पुण्य करने की जो वृत्ति है, जो टेंडेंसी है, यही हमसे कराती है, और ये सूक्ष्म शरीर के साथ साथ चलती है। क्या बन करके चलती है? ये बन करके चलती है, संस्कार बन करके चलती है। इसीलिए ये पाप पुण्य की टेंडेंसी से हम कैसे बचेंगे? जब हमारी भक्ति करने की टेंडेंसी आ जाएगी तो वो अपने आप छूट जाए। तो इसी को कहा जाता है पाप बीज। ये वासना, अविद्या, अविद्या ही सब पापों की जड़ है। उससे हम, अविद्या के कारण हम पाप पुण्य करते हैं, इतना बड़ा ढेर लग गया है, उसको बोलते हैं कूट। कूट माने जैसे अन्न कूट होता है ना, अन्न का पहाड़, ऐसे हो गया कूट, पाप बीज कूट। अब उस पहाड़ में से कुछ चीज, जैसे एक जन्म हमारे, जैसे मान लो मैं जन्म में पैदा हुआ, तो उस पहाड़ में से कुछ पुण्य और कुछ पाप मिला करके, कुछ पुण्य और कुछ पाप मिला करके ये शरीर में जोड़ दिया। जब वो शरीर में आ गया तो इसको बोलते प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध हो गया हमारा, इसको प्रारब्ध बोलते, जो जन्म में हम ले आए हैं अपने साथ में। बाकी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे सारे प्रारब्ध साथ में आ गए, नहीं, पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है। उस पहाड़ को बोलते अप्रारब्ध। अप्रारब्ध कर्म पड़े हुए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लोग पकौड़ा बनाते हैं ना, पकौड़ा बनाते तो क्या करते हैं कि भाई नमक मिर्ची डाला, बेसन घोला, उसमें आलू गोभी जो भी डालना है उसको घोल करके ऐसे ऐसे घुमाया और कढ़ाई में तल दिया। जो कढ़ाई में तल गया, अब वो तो तल गया, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, है ना। उसमें अगर नमक मिर्ची कम हो गया तो ये जो बाहर जो भी कच्चा है इसमें तो चेंजेस कर सकते हैं, पर पके हुए में चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो कढ़ाई में चला गया वो हो गया प्रारब्ध, और जो भी कच्चा है ये है अप्रारब्ध। ऐसे हमारे अप्रारब्ध कर्म अभी बहुत पड़े हुए, भोगने बाकी है, इसलिए हम तो और जन्म लेंगे ना अभी।
लेकिन प्रारब्ध लेकर के आ गए हैं इस जन्म में। अब जो हमारे पाप पुण्य डिसाइड हो चुके हैं कि अब ये हमको भोगने पड़ेंगे, और वो लगभग भोगने पड़ते हैं सबको ही। ये प्रारब्ध कर्म को नष्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अप्रारब्ध भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। जो जो चीज कच्ची है ना, वो उठा के नाली में फेंक दो, पर जो पकौड़ा बन गया तो बन गया, उसको तो इस मतलब पकौड़ा वाला एग्जांपल दिया थोड़ा समझने के लिए, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है। अब प्रारब्ध कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो अप्रारब्ध और वो सब पीछे वाले नष्ट होने लगते हैं, बीज नष्ट होने लगता है, वासना हमारी जाने लगती है धीरे धीरे। जो जब क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है ना, तो वो जाने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अभी ये जो पाप प्रारब्ध है ये भोगना पड़ता है हमको, ये भी नष्ट हो जाता है अगर तीव्र भक्ति। अब भागवत के अंदर तो ये प्रश्न उठा था कि भैया हमने सुना भगवान की भक्ति से सब कुछ हो जाता है, तो प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा क्या? प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। काम अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन येत स पुरुषम पदम्। तीव्र भक्ति योग करने से ये भी नष्ट हो जाता है। पर हमारी भक्ति तीव्र कहाँ है भैया? तीव्र भक्ति माने इतनी तेज भक्ति हो जैसे सूर्य का इतना तेज हो कि कपड़े 2 मिनट में सूख जाए। अब बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में कोहरा हो रहा है, हल्की धूप आई नहीं आई तो कपड़े नहीं सूखते, तो हमारे वो प्रारब्ध कर्म भी नाश नहीं होते। लेकिन अगर तीव्र भक्ति हो तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। समझे? थोड़ा सा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, इसलिए समझिए। और जो गुरुवर्ग होते हैं वो हमको यही बात समझाने के लिए बार बार आते हैं। इन गुरुवर्गों की बड़ी कृपा है भैया, वरना भगवान की बातों को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस कर्म को समझना, इनसे बचना बहुत कठिन है। एक ही चीज हमको बचा सकती है, वो है सदगुरु का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति। उन्हीं में से एक गुरुवर्ग हमारे श्रील परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आज के दिन ही आविर्भूत हुए थे। उन्होंने सारे जगत में इसका प्रचार किया है, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर में। प्रभुपाद कहते थे कि सबके ऊपर अमंदोदय दया करो, ऐसी दया करो जो कभी नाश ना हो। किसी को खाना खिलाया, आज खिलाया, कल सुबह वो फिर भूखा है, आपकी दया तो डाउन चली गई, कहाँ सस्टेन कर पाई। आपने किसी को कंबल दे दिया ठंड में, पर गर्मी में कूलर थोड़ी ना दोगे, आपकी दया तो कंटिन्यूटी में रह नहीं सकती, परमानेंट नहीं है कि दया आपकी ऐसे डाउन होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी को भक्ति में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, तो वो भक्ति के बल से इस काल चक्र से छूट करके भगवत धाम में जाने की संभावना बन जाएगी। अगर धाम में चला गया तो व्यक्ति क्या हो गया? आनंद स्वरूप भगवान के आश्रय में चला गया, आनंद, परमानेंट आनंद उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दया है, इसको कहा जाता है अमंदोदय दया। तो ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि अमंदोदय दया, अमंदोदय, मंदोदय मतलब जो डाउन होती जाती है दया, घटती जाती है। अमंदोदय माने जो कभी घटती नहीं है, परमानेंट रहती है। इसीलिए हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान के अंदर ये गुण नहीं होते, दिखते हैं पर होते नहीं है। भगवान गुस्सा करते हैं, भगवान भी इच्छा करते हैं, भगवान भी सब कुछ करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के अंदर दोष है, भगवान में नहीं होता, हमारे अंदर। भगवान तो गुणातीत है, भगवान तो विशुद्ध सत्व से बने हुए। हमारे अंदर ये तीनों गुण है, सतरज तम, इनसे ऊपर उठना है ना, गुणातीत की ओर बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? भक्ति के बल पर, भक्ति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम हमारे भाग्य के खुद ही रचयिता हैं। मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम लोग अपने भाग्य खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो कर्म हम करते हैं ना, इसी से ही हमारा फ्यूचर तय हो जाता है, फ्यूचर तय हो जाता है। हाँ, भाग्य होता है, भाग्य सबके पास में है। आप लोगों के बड़े प्रश्न होंगे, अरे भैया फिर भाग्य क्या होता है? कर्म करेंगे, अरे कर्म भाग्य क्या करे? कर्म भाग्य कुछ मत करो, भक्ति करो बस, इन चक्रों में मत पड़ो। कर्म क्या है, भाग्य क्या है? सबसे इतनी अगर भाग्य को जानना चाहते हो तो ये समझ लो, सबसे बड़ा भाग्य ये है कि साधु का संग मिल गया तो समझ लेना हम भाग्यशाली हैं, और साधु का संग नहीं मिला तो सब दुर्भाग्य हैं। भले ही करोड़ रुपया पड़ा मिल जाए, दुर्भाग्य हैं। सब प्रश्नों का यही उत्तर है। साधु संग मिल गया, साधु संग में भजन कर रहे हैं तो भाग्यशाली हैं, नहीं कर रहे हैं तो दुर्भाग्य हैं। बस सब 100 बात की एक बात आपको बता दी। अगर साधु संग, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम अगर जीवन में है तो भाग्यशाली है, वरना नहीं। इसीलिए भैया हमें तैयारी करनी है। किस चीज की तैयारी करनी है? हमको एक यात्रा करनी है।
जब हम कभी घूमने जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन होटल बुक करते हैं, पैसा निकालते हैं, कैश निकालते हैं, और सब चीज रखते हैं, साबुन वाबुन, नहाने धोने का सब व्यवस्था करते हैं, सब कुछ सोच समझ के चलते हैं हम। लेकिन ये शरीर मर जाएगा, इसकी यात्रा की हमने कोई तैयारी नहीं करी। हमारी जीवात्मा की भी एक यात्रा है, निरंतर चल रही है, उसमें हम कपड़े बदलते जा रहे हैं, उसकी हमारी कोई चिंता नहीं है। कब कौन मर जाएगा नहीं पता मालूम भैया, इसलिए थोड़ा ही समय है, थोड़े समय में इतनी विघ्न बाधाएं हैं, कितनी विघ्न बाधाएं हैं, दुनिया भर के कोई क्या क्लेश क्लेश सब छोड़ो। मृत्यु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी जन्म तो हो गया, अब मृत्यु बची है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मृत्यु आने से पहले अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए। साधु संग, साधु जी के साधु गुरु अच्छे वैष्णव मिल जाए, उनके चरण पकड़ करके भगवान की भक्ति अति शीघ्र प्रारंभ कर दीजिए। और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हम कुछ नहीं जानते, जो थोड़ा बहुत जान रहे हैं उसी को कर रहे हैं। हाँ, पाप पुण्य में मत पड़िए, भगवान की भक्ति को ही सब कुछ मानिए। ये सब पाप पुण्य कुछ नहीं है। अगर किसी को खिलाना है ना तो क्या कीजिए, भगवान का भोग बनाओ, बना करके खिला दो, उसमें आग्रह मत करो कि ये खिलाने मत, इन चक्रों में पड़ो मत, पाप पुण्य के चक्रों में कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। अगर हाँ सिर पे आ पड़ी, कोई भूखा आ गया तो भगवान का भोग लगाए ना घर में, खिला दो उसको, उसका भी उद्धार हो जाएगा भोग प्रसाद पा करके। ठीक है, इसलिए यही आज की क्लास है। बहुत कुछ मैंने बोला, कभी मैं थोड़ा कटु वचन भी बोल दिया, जो बोलना जरूरी है। फिर क्या होता है कि लोग इसके अंदर बहुत कुतर्क करते हैं कभी कभी। गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। अब प्रश्न उत्तर राउंड हम शुरू करते हैं, इसलिए आप लोग के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। कोई कुछ कह रहे हैं क्या, गहना दीदी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक ये प्रश्न था, जैसे हाँ आपने बोलिए। बोला हम ठाकुर जी का प्रसाद बना के भोग लगा के फिर हम किसी को खिला सकते हैं। हाँ हाँ अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई आता है, हमने प्रसाद दिया, वो ले हाँ गया और उसने खाया नहीं, कहीं यहाँ वहां फेंक दिया, जैसे हमें नहीं पता कि वो हाँ क्या करेगा, तो हाँ, उसमें हमारे को फिर लगेगा दोष क्या हमें? कोई दोष नहीं लगेगा आपको। भगवान का प्रसाद तो बताया कि कभी भी अपवित्र नहीं होता, हम अपवित्र होते हैं। नहीं, पर जैसे हमको किसी ने नहीं उसकी उसकी नहीं कर, जैसे कई लोग अब बद जीव हैं, कई लोगों को नहीं है हाँ इसका रास्ता मालूम कुछ भी, हाँ तो वो फेंक नहीं दिया है। होगा। हमने हमने तो प्रसाद दे दिया कि चल यार, हाँ भूखा आया, उसने कुछ मांगा और मैंने प्रसाद उठा के दे दिया। मुझे यही हाँ, वहम लगा रहता है कि पता नहीं ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं फेंक देगा, कहीं रख देगा। तो कोई ठाकुर बात जी का नहीं। प्रसाद है। आपने आपकी भावना क्या थी कि भगवान का प्रसाद देंगे तो इसका कल्याण होगा, वो खाए ना नहीं खाए आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो कोई कर्म नहीं किया है, आपने तो भक्ति की क्रिया करी है। ठीक है, भक्ति में तो कोई दोष नहीं होता। वो फेंक भी देगा तो कोई ना कोई जीव उसको खाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। एक प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि हाँ जैसे अब हम एक सब कहते हैं कि हमें किसी के यहाँ का नहीं खाना, मतलब मुझे भी खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैं किसी का खाती हूँ तो मेरा भक्ति में ध्यान हट जाता है। हाँ जैसे हाँ अब एक प्रश्न यहाँ ये है, जैसे हमारे यहाँ कोई चीज आती है, जैसे हाँ एग्जाम्पल हाँ कोई शादी आई और मिठाई का डिब्बा आया, हाँ तो हाँ। वो उनके वहां से आया, और क्या हम उसको, उस मिठाई के डिब्बे को जैसे स्टार्ट करने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर हम पा सकते हैं कि यहाँ हमें नहीं खाना चाहिए? नहीं देखो, ऐसा है कि मिठाई का भोग है, और आप मिठाई सबको पता है कि मिठाई तो लोग वैसे ही बांट देते हैं, भोग भोग तो कोई लगाता नहीं है। नहीं तो नहीं, एक रॉ ऐसे ही आया, मटेरियल। शादी पे आया, जैसे किसी का आ जाता है तो वही वहम लगा रहता है कि नहीं हमें नहीं कोई बात खाना नहीं, ये। देखो उसको क्या करो, मनीमन ठाकुर को ऑफर करके पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मतलब साक्षात नहीं लगाना चाहिए भोग नहीं, उनको, है? साक्षात में देखो उसमें शुद्धि अशुद्धि रहती है, जो हमारे डेटीज होते हैं ना उसमें काफी विचार होता है। ठीक है, जी जैसे लगा जी। सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा अगर आपको पूरा श्योर है कि भाई ये जो चीज है पवित्र अवस्था में आई है, तो लगा करके भोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे ठीक। आपके घर में तो मैक्सिमम लड्डू गोपाल ही होंगे ना, तो जी हाँ जी, हाँ जी। लड्डू गोपाल में कोई नहीं, बच्चे को भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी तो बाल गोपाल हैं, उनको जी मनीमन भोग लगा करके बोला ठाकुर जी ये मिठाई आई है, और आप भी ग्रहण कीजिए, हम भी ग्रहण करेंगे। ठीक है, ठीक। तो हाँ ठाकुर जी, जी तो ठीक। फैमिली मेंबर है ना। जी जी। ठीक। लेकिन जो ठीक मठ है मंदिर प्रभु। होते हैं ना, जो बड़े हाँ मठ जी। मंदिर होते हैं जिनमें मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा और बड़े नियमों से होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, उसमें दोष होता है। ठीक है, जी लेकिन जी। हाउस ठीक होल्ड्स है। के लिए तो भगवान ने बहुत रियायत दे रखी है। ठीक है, कोई चिंता जी नहीं। जी। हरे और किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये जैसे कीट पतंगे होते हैं घर के अंदर आ जाते हैं, तो हाँ हाँ उनको मारते हैं, जैसे कॉकरोच होता है घर में, उसको मार देते हैं हम, हाँ तो उसका भी पाप हमें लगेगा? हाँ, पाप लगेगा। अगर आपने उसको मार दिया तो पाप लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई मेरा घर ठाकुर का मंदिर है, ये कॉकरोच ठाकुर का पवित्र करेंगे, राक्षसों को मार दो, तब कोई दोष नहीं है।
ठीक है, ज्यादा सताएं तो। अगर चुपचाप घूम रहे तब कोई बात नहीं, जैसे जबरदस्ती जाकर आके इधर उधर मारना उसमें दोष है, पाप है। लेकिन अगर वो ऐसी ज्यादा आतंक मचाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बस नॉर्मली क्योंकि लोगों ये तो को। बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक बार अगर शुरू हो जाता है उसमें घर में तो बहुत बढ़ते जाते हैं, हाँ तो मल्टीप्लाई। उसको, हाँ तो घर में बढ़ेंगे, घर में बढ़ेंगे तो अगर हमारी ये भावना है कि भैया ये तो हमें सता रहे हैं, तब तो मारोगे तो आपको दोष लगेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि भैया ये तो हमारा घर नहीं है, ठाकुर का मंदिर है, ठाकुर को भोग लगता है, सब अपवित्र करेंगे, इधर उधर घूमते हैं, नाली में भी घूमते हैं, फिर भोजन पे भी चढ़ जाते हैं, भोजन पे भी चढ़ते हैं। तो ये ठाकुर, ये तो हमारे ठाकुर सेवा में दोषी हो रहे हैं, तो उनको पूरे को निपटा दो। हम तो हमारे मंदिरों में करते तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताया ना कि हाँ भगवान जी। के निमित्त उसमें कोई दोष नहीं होता। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन सबको मार दो, अर्जुन ने सबको मार दिया। ठीक है ठीक है, प्रभु जी, ठीक है आगे प्रभु। हरे बोलिए, कृष्णा प्रभु जी। बोलिए साक्षी दीदी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे घर में कोई और खाना बना रहा है, सपोज मेड खाना बना रही है। हाँ हाँ अब मैं प्याज प्याज लहसुन मैंने छोड़ दिया है, मैं जब बनाती हूँ तो भोग लगाती हूँ, लेकिन मेड जब बनाती है तब भी मुझे लगता है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि उसमें अनियन गार्लिक नहीं रहता है। हाँ तो हाँ क्या लगा सकते हैं, क्योंकि हाँ, लगा सामने वाला सकते हैं। शायद इस भावना से नहीं बना रहा है कि वो ठाकुर जी के लिए बना रहा है, तो वो भोग लगाकर फिर मैं खा सकती हूँ किसी। हाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक और जी प्रश्न है मेरा। जब हम भक्ति में होते हैं ना, तो हम सबसे भगवान की चर्चाएं करते हैं, वेद शास्त्र की बातें करने लगते हैं, और कुछ अच्छा नहीं लगता बाकी बातें करना। तो हाँ बहुत हाँ सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलते हैं। तो क्या हाँ हमें हाँ, वो तो उनसे है। वो बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोशिश करके कम करना बेटर है। और अब संसार में रहने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। और आप जो पहला अच्छा प्रश्न पूछा था कि भाई वो मेड बनाती है, तो कोई बात नहीं, मेड को बोलना कि भाई ठाकुर को पता है कि मिठाई तो लोग वैसे ही बांट देते हैं, भोग भोग तो कोई लगाता नहीं है, नहीं तो नहीं, एक रॉ ऐसे ही आया, मटेरियल। शादी पे आया, जैसे किसी का आ जाता है तो वही वहम लगा रहता है कि नहीं हमें नहीं कोई बात खाना है नहीं, ये। देखो उसको क्या करो, मनी मन ठाकुर को ऑफर करके पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब साक्षात नहीं लगाना चाहिए भोग नहीं, उनको, है ना। साक्षात में देखो उसमें शुद्धि अशुद्धि रहती है, जो हमारे डेटीज होते हैं ना उसमें काफी विचार होता है, ठीक है। जी जैसे लगा जी जी। सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा अगर आपको पूरा श्योर है कि भाई ये जो चीज है पवित्र अवस्था में आई है, तो लगा करके भोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ठीक। आपके घर में तो मैक्सिमम लड्डू गोपाल ही होंगे ना, तो जी हाँ जी हाँ जी। लड्डू गोपाल में कोई नहीं, बच्चे को भोग लगा सकते हैं, ठाकुर जी तो बाल गोपाल हैं, उनको मनी जी मन भोग लगा करके बोला ठाकुर जी ये मिठाई आई है, और आप भी ग्रहण कीजिए, हम भी ग्रहण करेंगे, ठीक है। ठीक। तो हाँ ठाकुर जी जी तो ठीक। फैमिली मेंबर है ना। जी जी। ठीक। लेकिन जो ठीक मठ है मंदिर प्रभु। होते हैं ना, जो बड़े मठ मंदिर होते हैं जिनमें मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा और बड़े नियमों से होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, उसमें दोष होता है, ठीक है। जी लेकिन जी हाउस ठीक होल्ड्स है। के लिए तो भगवान ने बहुत रियायत दे रखी है, ठीक है, कोई चिंता जी नहीं। जी। हरे और किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये जैसे कीट पतंगे होते हैं घर के अंदर आ जाते हैं, तो हाँ हाँ उनको मारते हैं, जैसे कॉकरोच होता है घर में, उसको मार देते हैं हम, हाँ तो उसका भी पाप हमें लगेगा? हाँ, पाप लगेगा, अगर आपने उसको मार दिया तो पाप लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई मेरा घर ठाकुर का मंदिर है, ये कॉकरोच ठाकुर का पवित्र करेंगे, राक्षसों को मार दो, तब कोई दोष नहीं है, ठीक है। ज्यादा सताएं तो। अगर चुपचाप घूम रहे तब कोई बात नहीं, जैसे जबरदस्ती जाकर आके इधर उधर मारना उसमें दोष है, पाप है। लेकिन अगर वो ऐसी ज्यादा आतंक मचाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बस नॉर्मली क्योंकि लोगों ये को। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक बार अगर शुरू हो जाता है उसमें घर में तो बहुत बढ़ते जाते हैं, हाँ तो मल्टीप्लाई। उसको, हाँ तो घर में बढ़ेंगे, घर में बढ़ेंगे तो अगर हमारी ये भावना है कि भैया ये तो हमें सता रहे हैं, तब तो मारोगे तो आपको दोष लगेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि भैया ये तो हमारा घर नहीं है, ठाकुर का मंदिर है, ठाकुर को भोग लगता है, सब अपवित्र करेंगे, इधर उधर घूमते हैं, नाली में भी घूमते हैं, फिर भोजन पे भी चढ़ जाते हैं, भोजन पे भी चढ़ते हैं। तो ये ठाकुर, ये तो हमारे ठाकुर सेवा में दोषी हो रहे हैं, तो उनको पूरे को निपटा दो। हम तो हमारे मंदिरों में करते तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताया ना कि हाँ भगवान जी। के निमित्त उसमें कोई दोष नहीं होता। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन सबको मार दो, अर्जुन ने सबको मार दिया। हाँ। ठीक है ठीक है, प्रभु जी, ठीक है आगे प्रभु। हरे बोलिए, कृष्णा प्रभु जी। बोलिए साक्षी दीदी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे घर में कोई और खाना बना रहा है, सपोज मेड खाना बना रही है। हाँ हाँ अब मैं प्याज प्याज लहसुन मैंने छोड़ दिया है, मैं जब बनाती हूँ तो भोग लगाती हूँ, लेकिन मेड जब हाँ बनाती है तब भी मुझे लगता है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि उसमें अनियन गार्लिक नहीं रहता है। हाँ तो क्या हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हाँ, लगा सामने वाला सकते हैं। शायद इस भावना से नहीं बना रहा है कि वो ठाकुर जी के लिए बना रहा है, तो वो भोग लगाकर फिर मैं खा सकती हूँ किसी। हाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं। अच्छा
जी धन्यवाद प्रभु जी। एक और जी प्रश्न है मेरा, जब हम भक्ति में होते हैं ना तो हम सबसे भगवान की चर्चाएं करते हैं, वेद शास्त्र की बातें करने लगते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता बाकी बातें करना। तो बहुत हाँ सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलते हैं। तो क्या हाँ हमें हाँ, वो तो उनसे है। वो बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोशिश करके कम करना बेटर है। और अब संसार में रहने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। और आप ने जो पहला प्रश्न अच्छा। पूछा था कि भाई वो मेड बनाती है, तो कोई बात नहीं, मेड को बोलना कि भाई ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, सूची का ध्यान जी रखना, ठीक है। जी जी। जी प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद देवांग जी, बोलिए। तो जी आपने गुणातीत ऐसा करके भगवान को रिप्रेजेंट किया, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। एक गुणातीत होता है, गुणाधीश होता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, गुणाधीश क्या होता है? जो गुणों का मालिक हो। और गुणातीत का मतलब जो होता है जो गुणों से परे हो। तो ये दोनों शब्द ठाकुर जी के लिए लगेंगे ना, तो हाँ, जो लग गुण के सकते हैं, मालिक भी क्यों है। नहीं लगे? हाँ, गुणों के मालिक तो भगवान ही है, भगवान से ही सारे गुण हैं, सारे रस सब जी कुछ जी। भगवान से है, ठीक है। लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं है, भगवान उनके मालिक है। और गुणातीत का अर्थ ये होता है जो गुणों से अतीत, माने गुणों के ऊपर है, गुणों में भी आ जाते हैं और गुणों से तब भी अतीत रहते हैं, ठीक है, वो जी गुणातीत। ओके बाबू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत जी, बोलिए। एक सवाल है जिसका जो बहुत वैसे छोटा है, लेकिन थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जी जी, आप बोलिए। भक्ति अगर हम करें इस जन्म में तो हाँ हमारे प्रारब्ध तो चले ही जाएंगे, प्रारब्ध भी चले जाएंगे या जा हाँ सकते। तीव्र भक्ति से आपका क्या मतलब है? मतलब कैसे भक्ति करें? साधना भक्ति जो हमारी रहती है, जो साधना रहती है, हम्म। में किस तरीके से करनी चाहिए, या आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। हाँ, देखिए माता जी, आपका अच्छा प्रश्न है कि भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए। भक्ति को करने के लिए माता जी सबसे पहले सदगुरु का आश्रय करना जरूरी है। जब तक हम सदगुरु का आश्रय नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्या करो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप मेरी ओर बढ़ना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, तो क्या करो, भगवान वो ऐसे संतों के पास में जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और प्रश्नों के द्वारा उनसे मेरे विषय में पूछो, तब वो मेरे विषय में आपको बताएंगे, कृपा करेंगे। और एक चीज भगवान और कहते हैं, प्रथमं तुम गुरु पूज्य ततश्चैव अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम वाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। भगवान कहते हैं कि अगर पहले गुरु की पूजा नहीं करी और डायरेक्ट मेरे पास चले आए तो सब कुछ निष्फल हो जाता है। प्रथमं तुम गुरु पूज्य, पहले गुरु जी के पास में चले जाओ। वेद व्यास जी ने भी जब भागवत लिखी, पहले अपने नारद जी, अपने गुरु जी से अपने वृत्तांत को पहले शुरू में ही बता दिया है ना। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस, तो क्या बोल रहे हैं, गुरुपद कंज नगर नर रूप हरि। पहले अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, बंदम गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इस प्रकार से अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे आचार्यों ने करके दिखाया है कि पहले गुरु जी, जैसे मीरा बोलती है ना, साखरी गरु में हमारा गुरु जी मिलिया और हरिनाम देत बताए, है ना, मीरा भी यही बात बोल रही। तो गुरु जी के पास चले जाइए, कोई सदगुरु को ढूंढिए, सदगुरु के आश्रय में नाम ले लीजिए, नाम कीजिए, यही भक्ति है, कुछ नहीं करना है। भगवान का नाम ही कलयुग में सार है। थोड़ा बहुत अगर ठाकुर की सेवा करके देखो, भक्ति करने के लिए आपको चार चीज करने के, बस इतना ही करना है, भोग लगा के प्रसाद पाना है, एकादशी रखनी है, नाम करना है और कथा सुनी, इतने में से हो जाए, बस इतना ही करना है, ठीक है दीदी। तीव्र भक्ति भी यही है और ये भक्ति भी यही है। तीव्र भक्ति क्या होती है कि भाई जैसे पूरे 64 राउंड्स, 1 लाख हरिनाम, नाम मतलब 1 लाख हरिनाम तीव्र। किसी और नाम को कैसे करना, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध मतलब किसी की कोई निंदा, कोई अपराध नहीं, नाम 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, उनसे बचते हुए, और शुद्ध नाम को अति प्रेम से करने से फिर क्या होता है, हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है, तीव्र हो जाती है भक्ति, ठीक है माता जी। और जब आप करने लगोगे ना, भजन करने लगोगे, हरिनाम करने लगोगे, भगवान क्या बोलते हैं गीता में, भगवान बोलते हैं गीता में कि मेरे नाम करने से क्या होता है, भजन करने से क्या होता है। भगवान कहते हैं, भजताम, पहले बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो सतत निरंतर बिना ब्रेक के मेरी भक्ति को भजते हैं, मुझे मेरा भजन करते हैं, नाम लेते हैं, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। उनकी बुद्धि अपने आप समझने लगती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
इसलिए माता जी थोड़ा सा आप चलिए, ठाकुर जी अपने आप सब बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए सुमित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वो मंदोदय, आपने कुछ ऐसा वर्ड बोला था अभी। हाँ हाँ, अमंदोदय बोला। प्रभु जी, इसका थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे, मैं भूल गया था इसलिए। ठीक है, देखो मंदोदय क्या होता है, जो चीज, थोड़ा म्यूट कर दीजिए। मंदोदय वो होता है जो चीज, जैसे मान लो हमने किसी को कोई चीज दी और वो डिक्रीज होते जा रही है, बढ़ नहीं रही। जैसे आपने किसी को परमानेंट वस्तु दी है, वो तो हो गई अमंदोदय। मंद नहीं हो रही है वो अमंदोदय होती है, और जो मंद हो रही है उसको मंदोदय बोलते हैं। कैसे? जैसे आपने किसी को पानी की एक बाल्टी दी पीने के लिए, और वो जैसे जैसे पानी पी रहा है, पानी की बाल्टी घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, घट रही है ना ये तो ये मंदोदय है। आपने किसी को खाना खिला दिया, दया करके किसी पे खाना खिला दिया, खाना खिला दिया, अब खाने से उसको एनर्जी मिली, अब वो धीरे धीरे घटती जा रही है, एक दिन तो चली, अगले दिन भूखा का भूखा। तो ये दया क्या हो गई? मंदोदय दया हो गई भाई, डिक्रीज है, ऐसा ग्राफ जा रहा है बिल्कुल नीचे यूं स्ट्रेट। और अमंदोदय मतलब बिल्कुल बनी रहेगी दया, उसको बोलते अमंदोदय दया। ये कब प्राप्त होती है? जब ये भक्त करते हैं अमंदोदय दया, लोगों को भक्ति बता करके उनको भगवत धाम पहुंचा देते हैं, भगवत धाम में उसको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती है ठाकुर जी की शरण में। फिर उसकी दया डिक्रीज नहीं होती, बनी रहती है, बल्कि बढ़ती रहती है। ठीक है। यस थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप लोग सब इतने अच्छे श्रोता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने स्मूथली और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ में कोई आंसर क्वेश्चन आंसर राउंड भी चल सकता है। वेरी नाइस, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं भैया। अपने इतने गुणों में एक गुण जोड़ लीजिए। देखिए, हम तो आदर्श नहीं है, हमारे गुरुदेव आदर्श हैं, सुंदर गोपाल प्रभु, विशाखा दीदी, ये लोग आदर्श लोग हैं, सुंदर गोपाल प्रभु आदि। इनको देखिए, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको देख करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़िए। यही सब चीजों का सार है, पूरा ज्ञान शास्त्र वेद पुराण सबका सार है। साधु संग में भगवान का नाम करना, जीवे जीवे दया नामे रुचि सर्व धर्म सार। ठीक है, मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ सबसे। और कोई प्रश्न होगा मैं उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। बोलिए, आगे किसी का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, शीघ्र राग भक्ति में कैसे प्रवेश करें? हाँ, जो वैदिक भक्ति है उसका हम ठीक ठीक पालन करने से अपने आप राग भक्ति में प्रवेश मिल जाता है। जो राग भक्ति होती है, देखो भक्ति जो साधन भक्ति है ना, साधन भक्ति के अंदर 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो देखो, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आपको मैं फोटो खींच करके भेजूंगा, एक दिन आपको पूरा भक्ति एक्सप्लेन। तो म्यूट कर लीजिए, म्यूट। हाँ, तो जो राग भक्ति होती है ना प्रभु जी, वो कैसे होती है? जो वैदिक भक्ति होती है, जो वेदों के अनुसार शास्त्र में जो बताया है, कैसे हमें को हमारे शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने नियम, मतलब जैसे आनिक आदि क्रियाओं को नियम से करना, ठाकुर को भोग लगाना आदि, और पुरुष मतलब मंत्रों के द्वारा जो भी नियम है उसको करना, ये वैदिक भक्ति होती है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति होती है, जो आप राग भक्ति बोल रहे हो, वो क्या होता है कि जो रागी जने हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, है ना, उनके अनुगत्य में विशेष, जैसे राग से कैसे रागात्मिका, जैसे जो ब्रज के अंदर यशोदा मैया है, तो अगर आपका ऐसा मन है कि भैया हमको भगवान की वात्सल्य रस में भक्ति करनी है, तो यशोदा मैया का जो जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रेम का अगर हम अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, तो ये रागानुगा भक्ति होती है, राग से भगवान से जुड़ना। पर ये डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हम तो भैया बहुत, हमारी तो भी संस्कार बहुत खराब होते हैं शुरुआत में। तो वैदिक भक्ति से धीरे धीरे ठीक होता है, वही धीरे धीरे कब राग में प्रवेश कर जाता है। पर हमें लोभ होना चाहिए। ये लोभ कैसे आएगा? ठाकुर जी की कथाओं से लोभ आ जाएगा। करनी है हमको वैदिक भक्ति, लेकिन लोभ किसके प्रति रखना है? उस रागानुगा की तरफ, उस रूपानुग की तरफ। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम कब ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, सब अपने आप होने लगेगा। ठीक है, विशेष रूप से जो सच्चिनंदन गौर हरि हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे तो अपने आप कब हमारा प्रवेश हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप सब जानेंगे। ठीक है। तो प्रभु जी, अगर एक शुद्ध भक्त के श्रीचरण पकड़ ले और जो निध धर्म है ये अच्छे से फॉलो करे, तो हम अपने आप राग में चले जाएंगे। ऑब्वियसली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर बाकी भक्ति के, अगर बाकी अंग भी अगर हमारे इतने प्योर नहीं हो, बट अगर हम जो हरिनाम संकीर्तन है या आश्रय में रह के करें, तो भी राग में पड़ जाएंगे।
ये तो है ना। आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नहीं तजे आर सब मरे अकारण। आश्रय लेकर के तो भजन करना है बाबू, आश्रय ले लीजिए ऐसे शुद्ध वैष्णवों का, फिर और कुछ भी नहीं करना। वो जो बोलेंगे वही करने से अपने आप कब रागानुगा होगा, कब रूपानुग होगा, कब क्या होगा हमारे को क्या, हमको कोई चिंता नहीं। नाव में एक बार बैठ जाओ, है ना, जो कीर्तन है ना, हरि नामे नौका खानी श्री गुरु कंडारी श्री गुरु कंडारी संकीर्तन के रोयाल दुबाहु पसारी। बोला गुरु जी की नाव में बैठ गए, हरि नामेर नौका खानी, हरि नाम रूपी नौका में बैठ गए श्री गुरु कंडारी, गुरु नाविक हैं, और संकीर्तन के रोयाल दुबाहु पसारी। और संकीर्तन करते करते कब गुरुदेव हमको उस पार ले जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, आप सबकी आज्ञा हो तो सेशन को एंड करें। गहना दीदी आपके अगर कोई और भी कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। शालू दीदी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा लेट हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आप जो लोग जाना चाहते हैं ग्रुप छोड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ज्वाइन किया और इतने ध्यान से मुझको सुना। प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बातें प्रभु जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। हरे प्रभु जी कृष्णा। कुछ लोग है ना एक ग्रंथ शुरू करना चाहते हैं, माधुरी कदम भी, क्या आप 15 दिन में या 10 दिन में कोई क्लास ले सकते हैं? ग्रंथ तैयार करना है प्रभु जी, हम ठीक है 5 माता से जी, 6 लोग हैं। हम लोग शुरू करेंगे तो आपको इंटीमेट करेंगे। ठीक है, एक ग्रंथ जरूर हम भी शुरू करेंगे तो आपको जरूर बता देंगे। उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि पहले एक बार थोड़ा सा बेस बन जाए, फिर एक ग्रंथ को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप में आपको डिटेल सब सेंड कर देंगे। ठीक है प्रभु। हरि बोल। शालू दीदी ये देखिए, ये कोर्स का नाम कृष्ण की ओर है, तो इसमें तो क्लासेस इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। वो आपको अलग से कोई ग्रुप में बना के सिखा सकते हैं, इसमें नहीं ऐसा होगा कि इस ग्रुप में क्लासेस चलें। उसमें एक मतलब डिटेल अलग से ग्रुप की बोल रही हूँ, अलग ही अगर कोई ग्रुप हो जाए। हाँ अलग हाँ ही वो ग्रुप आपको अलग से बता देंगे। ठीक है दीदी। ध्रुव जी भी कुछ कह रहे हैं क्या? ध्रुव कौन है? ये विशाखा दीदी हैं क्या ध्रुव? अरे प्रभु जी हाँ मैं हूँ, मैंने भी ओहो, उसकी क्लास के लिए विशाखा बोला ना मैया, कि इसमें तो यही चलेगा। आपकी राधे बहुत जय बहुत हो। सुंदर बहुत सुंदर क्लास सुनाई हुई अनिरुद्ध प्रभु ने, बिल्कुल बहुत ही। मैं भी मतलब सुन सुन के हैरान हो रही कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा इसने सीख लिया। अनिरुद्ध प्रभु की माँ ने जय। सिखाया ना, आप तो मैया हो। नहीं गुरुदेव हैं हम सबके भैया, सही में गुरुदेव वो तो सिखाते हैं। हैं। बिल्कुल। आप लोग तो का भी आप सब आशीर्वाद। बहुत अच्छे से सुन रहे हो, आप सबका धन्यवाद बिल्कुल कि आप इतने ध्यान से सुनकर और इसको आचरण में लाना। देखो ये जो है ना साधारण बात नहीं है जो हमने सुनी है आज, कि कर्मों से भी हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। तो बाकी सब क्वेश्चंस हम ग्रुप में पूछ लेंगे। हरि बोल। अनिरुद्ध प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद आपका। दंडवत, सभी को दंडवत प्रणाम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी जय हो, और विशेष रूप से परम गुरुदेव की जय हो, जिनकी कृपा से आज हम लोग कुछ कुछ, उनकी कृपा से तो ये परंपरा चल रही है, इसलिए सबको प्रणाम है, उनको भी प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मनी मंजरी दीदी, बड़ोत में सब ठीक है उम्मीद करते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी सब ठीक है। दंडवत प्रणाम।